अच्छा साहब, इनके इतनी विविधताएं हैं कबीरपंथ में, तो एकता के कोई बढ़िया 2-3 सूत्र हो सकते हैं आपकी नज़र में? नहीं है, लेकिन अब देखिए बैठे एक साथ समझें। नहीं, अब देखिए गुरुवाई सत्य तो एक होता ही है जी। गुरुवाई का चक्कर बड़ा कठिन होता है। हाँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इसको तोड़ना, इसको गढ़ना, क्योंकि ये इसके गुरु को लग गया, सोचता है मेरा मान घट जाएगा, मेरा सम्मान घट जाएगा, मेरी परंपरा टूट जाएगी, तो इसलिए उसको बड़ा मुश्किल है। पंथ धर्म के संकट को जोड़ना मिलाना, बातें भले हो सकती है जी जी, लेकिन मुश्किल है। जैसे धर्म की एकता, हिंदू मुस्लिम की एकता आप कर देंगे, नहीं हो पाएगा। जितना हिंदुओं में कट्टरता आ गई है, मुस्लिमों में कट्टरता है, कबीर साहब इसी का काम करते रहते थे जी जी। लेकिन आप एकता नहीं कर सकते। न मुस्लिम अपने परंपरा छोड़ सकता है, न अपना वो दर्शन छोड़ सकता है, न हिंदू अपने छोड़ सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग? बातें कर सकते हैं ना जी कि न राम रहीम एक है, हिंदू मुस्लिम एक है, सब एक ही रज का बीज का संतान है। वही अल्लाह ने राम भी बनाया, वही अल्लाह ने रहीम भी बनाया, वही भगवान ने ईश्वर बनाया। इतना कह सकते हैं दर्शन के स्तर पर, लेकिन दोनों को एक मंच पर लाने के लिए या दोनों परंपरा तोड़ने के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। जी। मुश्किल है भी, तब ये तो देखते हैं, मेरा 40 साल का अनुभव में है। और अब कबीर साहब तो जिस तरह हिंदू दर्शन पर आधारित है, इसलिए मुस्लिम कबीर साहब बंटवारा तो मगहर में ही हो गया था कि सदगुरु कबीर साहब तो न सिर्फ कबीर पंथ बल्कि राष्ट्रीय एकता भी छोड़िए, वैश्विक एकता की एक मसीहा है, जलते मसाल हैं दुनिया में। पूरी दुनिया में वो अकेले ऐसे पर्सन हैं जो सबको एक साथ जोड़ देते हैं दुनिया में। देखिए लेकिन सवाल ये है कि कबीर पंथ में इतने तमाम फिरके और परंपराएं बन गई हैं, परंपरा बन गई है। और कबीर साहब को बहुत जो व्यक्तित्व है, कबीर साहब का जीवन का जो व्यक्तित्व है मध्यकाल का, वो व्यक्तित्व यदि हम उनको निकाल दें तो व्यक्तित्व नहीं रह जाता है, पौराणिक हो जाता है। जिसके माने से कबीर साहब के आदर है, जिसके माने से कबीर साहब का विचार है। यदि दूसरी परंपरा जो कबीर साहब को छू मंत्र वाले हैं, भगवान बनाते हैं, अवतारिक घोषित करते हैं, और वही अवतारी एक आदमी के लिए आता है, जनता के लिए नहीं। एक आदमी जो कि वो बुलाते हैं, उनका वंश चलाने के लिए आता है, उनकी परंपरा चलाने के लिए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य कबीर पंथ में। इसके खिलाफ हम तो आह्वान करते हैं, कबीर पंथ के लोगों को जंग छेड़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए कि इस तरह से कबीर साहब को सीमित करने वाले लोगों के खिलाफ जितना, क्योंकि जब तक आप जंग नहीं छेड़ेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो आपकी परंपरा, आपकी दर्शन, आपके विचार सुरक्षित नहीं रहेगा। दुनिया में देखते हैं जो लोग, चाहे सिखों के लिए लीजिए जी, तो इस तरह से कबीर पंथ इतना विशाल है, हमारे इतने लाखों साधु हैं, और इस तरह के लोग कबीर साहब को अपमानित कर रहे हैं, कबीर साहब को छोटा बना रहे हैं, कबीर साहब को सीमित कर रहे हैं। उसके खिलाफ एक जंग आंदोलन होना चाहिए। और वो आंदोलन मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे कबीर पंथ में जो युवा साधु हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और बोलें कि कबीर साहब एक आदमी के लिए नहीं होता है, वंश चलाने के लिए कबीर साहब का कोई मतलब नहीं है। कबीर साहब मानवतावादी संत थे, कर्मकांड और पाखंड के खिलाफ थे, और ये कर्मकांड पाखंड अपने पैर पूजाने के लिए, अपनी परंपरा को सम्मानित करने के लिए कबीर साहब को आकाश से उतारते हैं। ये सबसे दुर्भाग्य बात है। इसके खिलाफ में तो अनेक किताबें आई हैं, चाहे वो हमारे पे केस भी चल रहे हैं, चलने दीजिए। वो तो मुझे अच्छा लगता है कि यदि हमारे किताबों पर एक्शन होता है, केस होते हैं, लड़ाई होती है, आंदोलन होता है, रैलियाँ निकालते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। हॉस्पिटल हम बनाना था, देखिए दो कंपनी जुड़ गई। जापान ऐसी कंपनी है कि दुनिया में बड़ा, भारत का तो सम्मान करते ही, भारत उसको सम्मान करता है वो। तो इसलिए मैं जो दिल्ली में कबीर भवन बनाया, मैंने 5 करोड़ 7 करोड़ लगाया, उसमें मठ से निकाल दिया गया था मैं। अच्छा। और मैंने ज़मीन ली, 10 साल में ज़मीन किया, और 5 करोड़ रुपया का कबीर भवन। आप देखिए एक बार, जरूर क्या बनाए हैं कबीर भवन। आपको दिखाई पड़ेगा कि टावर जैसा लगता है कोई अंग्रेजी का टावर बना हुआ है। जी। और 200 पेड़ भी लगाया उसमें। कबीर पंथियों को डर लगता है, हमारे कबीर भवन में महल की तरह बना दिया। लोगों को लगता है कि कबीर साहब का ऐसा हो सकता है क्या, यही हो सकता है क्या। लेकिन बनाया हमने रुचि से, शीशे का बिल्डिंग, एल्युमिनियम का 4 मंजिल का पूरा, नीचे सत्संग भवन। किस इलाके में है साहब जी? मदनगिर में है, साकेत का आमने सामने। बहुत खूबसूरत जगह है। मैं लड़ाई 10 साल मुझे लगा ज़मीन प्लॉट लेने में। आज बड़े चाहे तो प्रधानमंत्री भी वहाँ जगह नहीं ले सकते, ऐसी जगह पर हमने मेन चौराहे पर लिया। कबीर दिखाई पड़ता है कबीर भवन, लोगों को सम्मान दिलवाया कि कबीर भवन दिल्ली में चाहिए, क्योंकि दुनिया का संदेश दिल्ली से पहुंचता है। इसलिए मेरा रूल था कि दिल्ली में कबीर भवन बनाऊं।
और हमारे जो कबीरपंथी हैं वो तो आपको जानते हैं, समझते हैं। जो हमारे गैर कबीरपंथी हमारे यूट्यूब चैनल में आपके जो सारी दुनिया के दुनिया के लोग देख रहे हैं, जो गैर कबीर आदमी हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए है वो कबीर साहब के विचारों को हमारे कबीरपंथ से ज़्यादा वो स्वीकार करते हैं, मानते भी हैं, आदर भी हैं। अभी आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी घटना कि पटना में हमारे एक चेला है जी। 55 साल हो गया तो उसको बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। तो कहा कि गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, तो आशीर्वाद दिया। जो इंदिरा आयोग से उनका बच्चा हुआ, जुड़वा बेटा बेटी। अच्छा अच्छा। तो अभी हो गया है 7-8 साल 9 साल। तो कहे गुरुजी हमारा इसका ईसाई मिशनरी में स्कूल में एडमिशन कराना। तो मैं इस माइकल स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया था, लिफ्ट नहीं दिया, सोचा कि ऐसे साधु है, आ गया होगा, कोई बात नहीं, मैं लौटाया। तो बनारस में बिशप है हमारे, अच्छा। उसके साथ मीटिंगें होती है, हमारे मिलजुल होता है। हम लोग कबीर और ईसा मसीह का ज्ञान बराबर का है, लिखा भी हमने लिखा। हम गए, उनका तो बड़ा सम्मान किया। हम कहा कि हमारे एक बच्चे का एडमिशन पटना माइकल में होना है, करे, कौन रोके गुरुजी? आपका नाम तो बनारस में एकदम पत्ते पत्ते में छाया हुआ है, हर आदमी आपका नाम लेता है, अखबार मीडिया आपके पीछे दीवाना है। तुरंत चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी लिखा उस प्रिंसिपल को माइकल स्कूल के। विवेक दास का काम है, और विवेक दास सामान्य आदमी नहीं है, कबीर पंथ चलाते हैं। और दुनिया में जो हम लोग ईसाई लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, उससे ज़्यादा विवेक दास लड़ने वाला है। आप उससे मिले नहीं, बताए, शिकायत की है। तो वो कल एयरपोर्ट से आ रहे थे, वहाँ लगातार फ़ोन कहा गुरुजी आप हमारे स्कूल में एक दिन प्रवचन कर दीजिए। मैं कर दूंगा, मैं चलो मैं इधर लौटता हूँ, लेकिन मेरे वेकेशन में कर देंगे। तो इस तरह से होता है, तो चलता रहता है, मैं लड़ता रहता हूँ, लोग सम्मान करते हैं। मैं खुद अपने सम्मान को नहीं समझता हूँ कि हमारा क्या सम्मान है, कितना सम्मान है, कितना करते हैं। लेकिन मैं कबीर साहब के आदर्शों को काम करता रहता हूँ, उनके विचारों को काम करता हूँ, उनके लिए लड़ता रहता हूँ, उनके विचारों के लिए लड़ता रहता हूँ, चाहे लेखन से हो, चाहे प्रवचन से हो, चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, जो भी माध्यम हमारे सामने आते हैं, मैं सच्चाई से सत्य के पक्षधरता को, कबीर साहब की पक्षधरता को मैं रखता हूँ और जनता तक पहुँचाने का काम करता हूँ। साहब जी आपके चरणों में बार बार बंदगी कि आप इस उम्र में, जबकि शारीरिक स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता रहता है, बराबर आप सदगुरु कबीर साहब की लड़ाई लड़ते रहते हैं आज के ज़माने के साथ। जहाँ भी असत्य है, झूठ है, उसके खिलाफ़ आप बोलते रहते हैं। और सारा कुछ बाहर रहता है, आपके भीतर भी कुछ नहीं है कि कुछ बाहर कुछ भीतर कुछ नहीं। वो तो कबीर साहब ने हमको सीख दी है जी कि जब तक आप निर्भय नहीं होंगे दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरी। निर्भय आदमी कभी डर नहीं सकता। कबीर साहब की निर्भयताएं तो प्राप्त थी। सिकंदर लोदी को दमन कर दिया, सिकंदर लोदी को हरा दिया, तो हम उसी के चेले हैं जी साहब। तो मैं क्यों न व्यवस्था को दमन कर दूंगा, व्यवस्था को हरा दूंगा। बिल्कुल। मैं उनके वो कबीर वो ईश्वर के प्रति है, जिसके प्रति वो समर्पित थे, लेकिन मैं तो कबीर साहब के प्रति समर्पित हूँ। उनकी ताकत मेरे पास है, इसलिए मैं यह डर भय, मैं निर्भय प्राप्त कर लिया हूँ। निर्भयता मेरे अंदर है, डर नाम को कोई चीज़ नहीं है। तो कबीर ही ऐसे संत हैं जो हर आदमी अपनी परंपरा से जोड़ करके सब में फिट हो जाते हैं। हाँ, सब में फिट हो जाते हैं, सब में फिट होते हैं, इसलिए सबको हिट करते हैं। ऐसे अद्भुत निराले संत पर अभी हम आचार्य और मूल गादी काशी बनारस के वर्तमान 24वें आचार्य परम श्रद्धेय संत श्री विवेक साहब से वार्ता और चर्चा कर रहे थे। और आपने अपने खुद के जीवन और सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन को अच्छी तरीके से खंगाला, और उनको क्या लगा था कबीर साहब पर, क्या हो रहा है, और आज भी वो सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं सदगुरु के सत्य सिद्धांत को बचाने के लिए। आपने बहुत सुंदर अपने अनुभव पूर्ण जानकारी दिया, अच्छी समझ दी, और वर्तमान पीढ़ी को भी सही संदेश दिया कि कबीर साहब को कैसे समझना है। आपके पावन चरण कमलों में साहब जी वंदन करते हुए साहेब जिंदगी साहब जी से लगातार हम सुन रहे थे। और भी मौका आएगा तो दिल्ली भी जाएंगे। साहब के जो कबीर भवन है वहाँ आपने बनाया है, साहब जी से मिलेंगे, बैठेंगे और इस तरीके से बहुत सीखेंगे। कबीर साहब की तरह अद्भुत भवन है वो जी जी, और जी। उनके अनुरूप, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। उसमें 200-250 लोगों के मीटिंग हॉल है जी जी, सत्संग भवन है, गेस्ट हाउस है और आवास भी है। तो तमाम तरह की चीज़ें बनाई हमने
और बहुत संघर्ष, 10 साल लग गया था मुझे वहाँ दिल्ली में ज़मीन प्राप्त करना एक अलग बात है। जी दूसरी बात कि बनाना भी आदमी एक झोपड़ी नहीं बना पाता है। जी मैं 5 करोड़ रुपया लगा करके साल भर के भीतर कबीर भवन तैयार कर दिए। बहुत बढ़िया। और कुछ पैसा हमारे माननीय दिग्विजय सिंह दिए थे, वो उनके पूर्वज पिपाजी महाराज थे। अच्छा तो अच्छा। कबीर प्रति उनका भाव था, हमारे प्रति भी संबंध था, उसने दिया काफ़ी पैसे। और विदेश से भी मैं कई करोड़ रुपया ला करके कबीर भवन 1 साल में बना के निर्माण करके। सदगुरु कबीर साहब के तो कितने अनगिनत पहलू हैं जिनको आप छू भी नहीं सकते, जीवन छोटा मालूम पड़ेगा। कितने निराले और अनंत वैभव के धनी सदगुरु कबीर साहब को आप प्रभाषित कर रहे थे, आप उस पर चल रहे हैं, समझ। चलिए वो देखिए खबर आई वहाँ से आशीर्वाद मंच पे जाने के लिए। अब हम विदा लेते हैं। साहेब बंदगी बंदगी